बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया कि जो 14 मई के इलेक्शन है वो करवाने तकरीबन नामुमकिन है। एक तरह से ये इनकार ही हुआ। आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवानी थी जो कि वो करवा चुके। अब इस बात से ये अंदाज़ा लगाए कि इस बात पे मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और इससे पहले मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग था। और उसके बाद ये जब से 14 मई की डेट मिली थी तब मेरा मौक़िफ़ ये था कि इलेक्शन मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और अगर हुए भी तो बहुत मुश्किल से होंगे। लेकिन अब ये जो इलेक्शन कमीशन है इसने जो ये बात कही है, रिपोर्ट जमा करवाई है, इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि इनका इलेक्शन करवाने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले मेरा जो मौक़िफ़ था कि इमरान खान जब भी कहते थे कि हमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन चाहिए, और तब मेरा जो मौक़िफ़ था या एतराज़ था वो ये था कि जब तक इस मुल्क में सफाई नहीं होगी, जब तक इस मुल्क में लोगों को जो जो जुर्म जिन्होंने किए थे रजीम चेंज के वक्त उनको जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक इलेक्शन करवाना बेसूद है। क्योंकि जो बंदे आपको चलती हुई हुकूमत से निकाल सकते हैं वो आपको दोबारा वापस हुकूमत में लाने से भी रोक सकते। तो यही वजह है कि इस मुल्क में जो माफियाज हैं, इमरान खान साहब खुद ही कहते हैं कि इस मुल्क में माफिया बहुत मजबूत है, तो वो मजबूत माफिया जब तक टूटेगा नहीं तब तक इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। और यही देख लें कि अब इनको जब अंदाज़ा है कि इमरान खान जब भी इलेक्शन में जाएंगे तो 2/3 से वो आराम से जीत सकते हैं, और इनके कागज़ों में 2/3 से भी ज़्यादा की बात है। अगर ये 2/3 या नॉर्मल ये सादा अक्सरियत होती तो ये इलेक्शन करवा देते। इनको भी पता था कि हमने कैसे इलेक्शन को मैनेज करना है, लेकिन इस बार इनको अंदाज़ा हो गया कि एक तो इमरान खान साहब की वोट बहुत ज़्यादा है जिसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे, दूसरा इमरान खान साहब के जो कारकन हैं, जो उनके साथ सपोर्टर हैं उनके, वो अब इतने सियाने हो चुके हैं कि वो अब अपने वोट की रखवाली भी करना जानते हैं। तो यही सारी टेंशन थी कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और मुझे तो कल की वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि इमरान खान साहब पे और PTI पे हैरत है कि वो किस खुशी में सुप्रीम कोर्ट को फिर से हीरो बना रही थी, और सुप्रीम कोर्ट का तो नज़र आ रहा है कि वो इनडायरेक्टली इनकी पस पर्दा पूरी पूरी हमायत कर रही है और पूरी पूरी इनकी मदद कर रही है। इनको वक्त चाहिए था और वो हर तरफ से इनको वक्त मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मिल रहा है और PTI की तरफ से भी मिल रहा है। तो ये इस मामले में जो PDM है वो काफ़ी खुशकिस्मत साबित हुई है। अब देखें, जब रजीम चेंज था, अदम एतमाद की वोटिंग थी, तब इमरान खान साहब को ये सहूलत नहीं मिली थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बदमाशी के साथ इनको निकाल बाहर की। और अब ये जिस तरह के इलेक्शन के ख्वाब देख रहे हैं, मुझे ये शर्मिंदा तबीर होते नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि अवाम ये समझती है कि हमने इस मुल्क के सिस्टम को बदल दिया, हमारी ताकत के सामने ये बड़े बड़े इदारे सर तस्लीम हम कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं। फ़र्ज़ करें 14 को इलेक्शन हो जाते हैं और ये इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से रोक लेते हैं, तो फिर अवाम क्या कर लेगी? ये जो अवाम कहती ना हमने इस सिस्टम को बदल कर रख दिया, अवाम क्या उखाड़ लेगी? कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। तब भी सिर्फ एहतजाज होगा, तब भी सिर्फ नारे होंगे, तब भी सिर्फ गरीब अवाम की दिहाड़ियाँ टूटेंगी, तब भी सिर्फ नुकसान गरीब का होगा। इसी वजह से मैं PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जब भी आप कोई हमला करें, कोई वार करें या कुछ भी आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं तो उसके ऊपर पूरा वर्क करें। उसकी जितनी भी कमियां हैं उसको पहले आप सोचें, उनको परखें, फिर उनको सही करें। जब आप बिल्कुल मुकम्मल तैयार हो जाएं तब फिर आप कोई भी काम या कोई भी कदम उठाएं। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का रवाज नहीं। हमारे यहाँ कूद जाते हैं, बाद में देखते हैं कि अब किस चीज़ को पकड़ना और किस चीज़ को छोड़ना है। तो यही चीज़ें हैं इस मुल्क की जो कमज़ोर सियासत है, उसकी यही कमज़ोरियाँ हैं। इसी वजह से अब थोड़ा टाइम रह गया है। अब मैं ये इल्तिजा करूँगा, खुदारा कुछ अपने मुल्क के बारे में सोचें, थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा सोचें। और वैसे भी आप लोगों के पास सियासत में अक्सर लोग जो होते हैं वो सोचने समझ की सलाहियत से बिल्कुल फारिग ही होते हैं। यही वजह है कि इनको अपने मफादात तो नज़र आते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इनके पास पैसा होता है, दौलत होती है, पावर होती है, तो वो कहा जाता है ना कि जिनके घर दाने उनके कमले भी सहने। तो ये दौलत जो होती है इनके ऊपर, इनके ऐबों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन मुल्की लेवल पर इनके ऊपर पर्दे नहीं पड़ते, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पर बात आ जाती है तो इनके सारे पोल खुल जाते हैं। लेकिन अपने जो इनके ज़ाती कारोबार या ज़ाती दौलत होती है वहाँ ये खूब सहने होते हैं, दौलत का पर्दा पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे इन सब बातों की एक बात कि खुदारा अब इस मुल्क का ख्याल करें, कुछ तरीके से, सलीके से, सोच समझ कर कोई ऐसा फैसला करें जो इस मुल्क के मुफाद में हो।
سب اپنی اپنی لڑائیاں چھوڑیں، اور جو قصوروار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. میں معافی کی بات بالکل بھی نہیں کر رہا، اور نہ ہی ہونی چاہیے. اگر عمران خان صاحب معافی کا اعلان کریں گے میں اس کو بھی انکار کروں گا. معافی نہیں ہونی چاہیے. جس کا جو جرم ہے اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. سزا میں کمی بیشی اس چیز پر منحصر ہوگی کہ اس نے جو ملک کا نقصان کیا اس کا ازالہ کتنا زیادہ ہوا، اس کا مداوع کتنا زیادہ ہوا. میرا ایک بہت پرانا نعرہ تھا کہ پہلے معافی پھر تلافی. یہ میری پرانی جتنی بھی ویڈیوز ہیں شروع کی اس چینل کی، ان کے اوپر ہیش ٹیگ بھی یہی لگا تھا اور ایک کارنر پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا. باقی میری ویڈیوز اور جتنے بھی میں نے پوسٹ وغیرہ کی تھی فیس بک پہ وہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں یہاں پہ سلائیڈ میں. تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگائیے کہ میرے جیسا ایک عام سا انسان بھی یہ چیزیں سمجھ سکتا ہے. تو یہ اوپر بڑے وانوں میں بیٹھے ہوئے لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اور سب سے بڑی بات، ہمارے ملک کے جو نمبر 1 کے ادارے ہیں وہ کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ خدا را اس ملک کا خیال کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا اور اس ملک کا حامی ناصر ہو.